अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने चीज़ नेक्स्ट जो डिस्कस करनी है वो है डाइजेशन इन कॉकरोच। अच्छा, पहले जो हमने देखा है कि वो सिंपल जो चीज़ें हैं, हमने सिंपल ऑर्गेनिज़म जो है जैसे कि अमीबा है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, हमने उनके अंदर डाइजेशन को देखा है। अब हमने ये भी देखा है कि जो जिसके लिए एक ही पॉइंट जो होता है वो इंजेशन और इजेशन के लिए एक ही पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं सैक-लाइक डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, उसको हम सैक-लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जो कि हाइड्रा के अंदर भी देखा, उनके अंदर माउथ ही था। फिर हमने प्लेनेरिया के अंदर देखा, उसके अंदर भी माउथ ही था जिससे वो इंजेस्ट भी कर रहे थे और फिर इजेस्ट भी कर रहे थे, इंजेस्ट भी और इजेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन जो हमने डाइजेशन कॉकरोच के अंदर देखनी है वो एडवांस्ड है। ठीक है, एडवांस इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूबुलर होता है। अच्छा, जो एफएससी बच्चे हैं उनके लिए तो आसानी हो जाए, सिंपली उनका एक कंपैरिजन याद रखेंगे तो उनको चीज़ें याद रखना आसान हो जाएंगी उनके लिए कि एक व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द सैक-लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसके अंदर एक जो है प्रॉपर या फिर एफिशिएंट जो है सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एफिशिएंट डाइजेशन के लिए ऑर्गन होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी अच्छे तरीके से यहाँ स्पेसिफिकली होती है। ठीक है, तो डाइजेशन इन कॉकरोच को अगर हम डिटेल में देखें या फिर ट्यूबुलर सिस्टम में, अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक्सप्लेन द ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कॉकरोच का नहीं आपको बताया, लेकिन वो कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन थ्रू ट्यूबुलर सिस्टम। तो इस तरह से मैं जो है वो थोड़ा घुमा फिरा के वो क्वेश्चन दे सकते हैं, और इंटरव्यू में भी ये चीज़ें जो है वो कंसेप्ट जो है वो याद रखना ज़रूरी होते हैं। जैसे कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि एमसीक्यूज़ बेस्ड जो बुक्स हैं वो लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए। उससे पैटर्न का पता चल जाता है, एमसीक्यूज़ किस तरह से बनते हैं, बन सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं, उसका अंदाज़ा हो जाता है। एंड सेकेंडली जो आपने तैयार किया होता है उसकी रिवीजन हो जाती है, उसके लिए भी बड़े यूज़फुल होते हैं। लेकिन टोटली जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड बुक्स पे इन्हिसार करना ये गलत बात है। आप अपने कंसेप्ट पे फोकस करें, अपनी कंसेप्चुअल चीज़ों को लें और उन कंसेप्ट को माइंड में क्लियर करें, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएं। एडवांस से बेसिक की तरफ मूव करेंगे तो कभी भी बेसिक को टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर बेसिक को टच कर लेंगे तो फिर एडवांस को टच करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक्स को कभी भी ना छोड़ा करें, उसको छोटा कभी भी ना समझा करें, वेस्टेज ऑफ टाइम भी मत समझा करें। और क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी तैयारी तो हो रही है, ठीक है, आप तैयारी तो कर रहे हो रिटन पेपर की, लेकिन रिटन के साथ साथ आपका इंटरव्यू का भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, आपकी ओरल की भी अच्छी तैयारी हो जाती है, वाइवा की ना। तो इसलिए बेसिक को कभी भी इग्नोर, बेसिक को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ऐसी लर्निंग को राइजोमेट्रिक लर्निंग कहते हैं, जो हम जड़ से चीज़ों को, बेसिक से चीज़ों को सीखते हैं। कनेक्टिंग डॉट्स का जो टर्म है मैं यूज़ करती होती हूँ, कनेक्टिंग डॉट्स, एक डॉट को दूसरे डॉट के साथ, एक कहानी को दूसरी कहानी के एंड के साथ मिलाने से जो है वो याद करना जो है वो राइजोमेट्रिक लर्निंग कहलाती है। खैर, हम अपने पॉइंट पे आते हैं, डाइजेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूबुलर टाइप होता है। वो क्यों होता है वो मैं पहले बता चुकी हूँ। ये 4 मिड एंड हाइंड गेट के अंदर जो है वो डिवाइड होता है। 4 गेट की बात करें तो ये आप 4 गट की बात करें तो ये आपको नज़र आ रही है डायग्राम। इसमें देखिए, एक माउथ कैविटी है, फेरिंक्स है, क्रॉप है एंड गैजेट है। इस इतने पोर्शन को क्या कहते हैं? ये हमारी 4 गट है, जिसमें क्रोप, गैजेट और ये फिर ऊपर इधर से फेरिंग्स और माउथ कैविटी आ रही है। ठीक है, अब क्या होता है, और मिड गट क्या होगी? मिड गट जो है वो ये वाला पोर्शन होगा, हेपेटिक सीसम या सिसाई और मिसेंट्रियॉन्स। ये इतना पोर्शन जो है वो क्या है? ये इसका है। फिर आगे जो है हाइंड गट क्या होगी? ये जो इसका लॉन्ग क्वाइल्ड जो पोर्शन होगा रेक्टम तक, ये सारा किसका है? ये हाइंड गट का है। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि क्या होता है, सबसे पहले तो ये होता है कि कॉकरोच हर तरह की खुराक खा लेती है। ठीक है, उस खुराक को वो स्मॉल पीसीज में मैंडिबल्स के ज़रिए वो जो है खुराक को जो है वो छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देती है, उसको माउथ कैविटी के अंदर जो स्लाइवा होता है उसके साथ मिक्स कर देती है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो स्लाइवा के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो जो स्टार्च
स्टार्ची मटेरियल होता है फूड के अंदर उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट की समझ आई कि जो सलाइवा के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो जो फूड के अंदर स्टार्ची मटेरियल होगा उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देंगे। जो बाकी फिर जो फर्दर डिवीज़न होगी जो डाइजेशन होगी वो क्रॉप के अंदर होगी। ठीक है, माउथ ने इतना काम कर दिया, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद थे, अब वो ट्रांसफ़र फूड हो जाता है क्रॉप के अंदर। ठीक है, क्रॉप के अंदर फूड जो होता है वो चंक बाय चंक, मतलब वो जो क्रॉप होती है वो फूड को छोटे छोटे पीसीज में मज़ीद कन्वर्ट कर देती है, और जब मज़ीद वो ग्राउंड हो जाती है तो वो गैजेट्स के होते हुए वो मिड गट की तरफ मूव कर जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है, जो इंजाइमेटिक सिक्रेशन होती है हिपैटिक सिसाई के अंदर, वो क्या करती है, वो फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देती है। कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको वो कहाँ भेज देती है, वो रेक्टम की तरफ भेज देती है, जो कि अनस के ज़रिए इजस्ट जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो था वो डाइजेशन थी किसके अंदर, काकरोच के अंदर। इसमें आपको जो है ये जो डाइजेशन इन कॉकरोच है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी के टेस्ट के हवाले से भी, और फर्स्ट ईयर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी क्वेश्चन के हवाले से। तो इसकी डायग्राम पे मेजर फोकस होना चाहिए, उसकी लेबलिंग पे फोकस होना चाहिए, और जो बायोलॉजी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये माइंड में होना चाहिए कि इसको तमाम जो इसके 3 पार्ट्स हैं उसके जो फर्दर सब पार्ट्स हैं उनको अच्छे से याद करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें आनी चाहिए।